सुहाने मुस्तकबिल का सपना सजाए यूरोप जाने वालों को मौत मिल गई। यूनान में कश्ती हादसा, 78 अफराद की लाशें मिल गई। 500 के करीब लापता अफराद की जान बचने की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। 104 लोगों को बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती पर सवार 310 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था, 135 आजाद कश्मीर से थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस, कहा बुरा अहमर में यूनान के साहिल के करीब कश्ती का डूबना एक बड़ा सानहा है। रेस्क्यू किए गए 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। उधर यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मकामी अफराद का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का कहना है, अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। यूनान में कश्ती डूबने से जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। डूबने वालों में आज़ाद कश्मीर के एक ही ख़ानदान के 12 नौजवान शामिल। वजीराबाद के 3 नौजवान भी बेरहम मौजों का शिकार हो गए। औकाड़ा का हफीजुल्ला भी कश्ती हादसे के बाद से लापता। सियालकोट का नौजवान काशिफ अली इटली के लिए निकला, ताहाल लापता है। जाँ बहक शहरयार के वालिद का कहना है कि बेटे को मना किया मगर वो एजेंटों के हाथों में आ गया। शेखुपुरा के 4 अफराद भी हादसे में जान से हाथ धो बैठे। उस्मान अली, एजाज, फ़खर और नासिर के वालिदैन की भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। कराची में एफआईए की कार्रवाई, हादसे का शिकार कश्ती में पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। साजिद महमूद एफआईए क्राइम सर्कल गुजरात को लीबिया वाक़े के हवाले से दर्ज मुकदमे में मतलूब है। मुलजिम आज़रबाईजान फरार हो रहा था, सिस्टम में दर्ज गिरफ्तारी की हिदायत पर धर लिया गया। उधर यूनानी पुलिस का वाक़े के बाद क्रैकडाउन, 9 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे का कौमी असम्बली में भी शोर। स्पीकर आचा परवेज अशरफ का नोटिस, कहते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को वार्निंग। वजीर आजम और उनकी माशी टीम पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगा। सवात में जलसे से खिताब में कहा, वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं। शहबाज शरीफ ने तबाहकारियां खुद देखी, ये मुमकिन नहीं वजीर आजम कुछ और कहें और बजट में इसके उलट हो। वजीर आजम अपनी टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट है। इस हकदार बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। मजीद कहा, सियासी दहशतगर्दी को रोकना पड़ेगा। अवाम के अमन पर कोई सौदा नहीं करेंगे। 9 मई के शरपसंदों को माफ नहीं करेंगे। अमन के लिए किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादियों को इलेक्शन में आने का चैलेंज। बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से भी कहेंगे इंतखाबात की तैयारी पकड़ें। आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भरपूर तरीके से मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की अवैस लगारी से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। कारकुनान की मेहनत से नून लीग आइंदा इलेक्शन में मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनेगी। नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर अमल किया जाएगा। मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने का हक हासिल है। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत सबको होती हैं, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं। अगस्त में असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, निगरान हुकूमत आए और आइन के मुताबिक काम करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मिलिट्री हदूद में हमला करने वालों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। फौजी अफसरान के घरों पर हमले किए गए। शरपसंद हसास मालूमात वाले कंप्यूटर ले गए। खुद को जमहूरी लीडर कहने वाला सियासतदानों से बात करने को मुनासिब नहीं समझता था। ये एक फितना है। शहबाज शरीफ ने साथ मिलकर चलने का कहा। इस शख्स ने इस पर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इनके पास 8 मई तक कोई बयानिया नहीं था। 9 मई के बाद ये कानून की गिरफ्त में है। उधर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब। TLP का पाकिस्तान बचाओ मार्च खत्म करने का ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत की कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर गौर किया गया। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील करने और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने पर गौर। 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में करवाना होंगे। वक्त से पहले तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराह इजलास ईद के बाद तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में असम्बली की तहलील का मामला उठाएंगे।
मुलाकात 22 जून को मुतवक्के है। कलर कहार के करीब मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बस डिवाइडर लाइन तोड़कर मुखालिफ साउंड में उलट गई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। समंदरी तूफान थम गया। सिंध की साहिली पट्टी पर मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी। कहीं टूटे घर तो कहीं पानी। लोगों की मुश्किलात ताहाल बरकरार। बलूचिस्तान में माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाज़त मिल गई। पीपल जॉय से भारतीय गुजरात में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। मूसलाधार बारिशों और तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गई। सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 4,500 पोल गिरने से सैकड़ों देहात बिजली से महरूम। शहर देहात दरिया का मंजर पेश करने लगे। सड़कें टूट फूट का शिकार। राजस्थान में तूफानी बारिशों की पेशगोई। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। करप्शन पर किसी जज को इस्तिस्ना नहीं। आइन जजों को मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी का निज़ाम चल रहा है। कोई बदउनवानी करता है तो एहतसाब तो होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी खुद एहतसाबी कर लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जब तक तमाम इदारों को बराबरी पर एहतसाब के कटहरे में नहीं लाएंगे, कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। अदलिया में बेंच किसी एक फ़र्द की मर्जी से नहीं बनने चाहिए। ऑडियो लीक्स पर कमीशन को अपनी मर्जी के बेंच बनाकर गैर फाल कर दिया गया। जज मुल्क में खिलवाड़ करें, इदारों में मदाखलत करें या कंट्रोल करें तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ना उलझें। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर कानून आ चुका है। नाअहली 5 साल से जायद नहीं रह सकती। ताउम्र नाअहली का जिक्र नहीं। किसी कानून में तरमीम के लिए 2/3 की ज़रूरत नहीं होगी। 2/3 की अक्सरियत आइन में तरमीम के लिए होती है। वज़ीर ख़ज़ाना सागडार का कहना है कि चीन को $1 अरब की कर्ज की वापसी का इंतजाम कर लिया। चीन से $30 करोड़ जल्द मिल जाएंगे। ये तय कर चुके कि अदायगी फास्ट ट्रैक से की जाएगी। $300 मिलियन पाकिस्तान को 3 या 4 रोज़ में वापस आ जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सागडार कहते हैं कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही। शेल कंपनी अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है। इस बारे में मनफी बातें फैलाना दुरुस्त नहीं है। MQM वाले अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। मुत्तहदा ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार है। आम इंतखाबात में अवाम के दरमियान कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। MQM भी तेजी से सुकड़ती जा रही है। हमने MQM के सामने हाथ जोड़े के इलेक्शन लड़ो। वो समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान गलत नजूमी के पास चले गए। सलाह मुतासरीन को 80% रिलीफ सूबाई हुकूमत ने दिया। विफाक और गैर मुल्की डोनर्स का हिस्सा 20% था। पंजाब असम्बली के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। करप्शन इल्जामात पर कार्रवाई की गई। 25 अफसरों और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। राय मुमताज़ भी नौकरी से फारिग। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सरकारी स्टाफ वापस ले लिया गया। स्टाफ में सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर्स, बावर्ची, टेलीफोन ऑपरेटर और सफाई के अमले समेत 60 मुलाजिम शामिल हैं। शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। वकला की शहरियार आफरीदी के अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त की इस्तदा मंजूर। अदालत में ही मुलाकात की इजाज़त दे दी। शहरियार आफरीदी के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। शहरियार आफरीदी का कहना है कि मैंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। ANF के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की।
तोड़ फोड़ के हक में नहीं, जहां था वहीं खड़ा हूँ। 40 साल तक हुब्बुल वतनी की सियासत की, बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज किए गए, 13 दफात लगाई मगर एक भी साबित ना कर सके। मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया में कुछ तो खौफ खुदा होना चाहिए। मेरा जमीन मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार एतजाज़ एहसन की फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियन के ट्रायल पर आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मसावी हैं। सेक्शन 94 और रूल्स को भी गैर आइनी करार दिया जाए। मुलजिमों को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची में बिजली के मिनी ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। दिन 12:34 पर NTDC की 500 kV ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। झमपीर से आने वाली 500 kV ट्रांसमिशन लाइन और जामशोरो सर्किट पर भी फनी खराबी। 19 ग्रेड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। 1:07 पर सिस्टम को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट नेपरा में जमा करा दी गई। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद होने लगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में 3.5 लाख जानवर पहुंचा दिए गए। 40,000 जानवर फरोख्त, लाहौर में 10 और इस्लामाबाद में 5 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। कई शहरों में खरीदार कीमतें सुनकर विंडो शॉपिंग पर मजबूर। व्यापारियों का ग्राहकों की तादाद कम होने का शिकवा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी की रेड बॉल क्रिकेट में वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली मर्तबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, इमामुल हक, रिजवान और सरफराज शामिल। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हारून रशीद कहते हैं कि श्रीलंका कंडीशंस को देखकर टीम का इंतखाब किया है। बैटिंग कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। आबिद अली को मेडिकल मसाइल थे, हमने उनको एग्जामिन करने के लिए कैंप में बुलाया था। आबिद अली की जहां जरूरत हुई उसे शामिल किया जाएगा।